दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों में। आपको बता दें कि कांग्रेस ने मोदी सरकार से की बड़ी मांग। कहा, कृषि से जुड़े तीनों काले कानून जल्द से जल्द खत्म करे सरकार। वहीं किसानों की रिहाई को लेकर प्रशासन से बातचीत बेनतीजा। राकेश टिकैत बोले, जब तक नहीं छोड़ा जाएगा प्रदर्शन जारी रहेगा। वहीं किसानों ने नए कृषि कानूनों की जलाई प्रतियां, विधायकों और नेताओं के आवास का किया घेराव। वहीं शुभेंदु अधिकारी और उनके भाई के खिलाफ FIR दर्ज, राहत सामग्री की चोरी का आरोप। वहीं राशन योजना पर तगड़ा विवाद जारी। मनीष सिसोदिया बोले, देश में 80 करोड़ लोगों के राशन चोरी के पीछे बीजेपी का हाथ। वहीं राशन पर तगड़ी रार, भाजपा का केजरीवाल पर पलटवार। संबित पात्रा बोले, केंद्र ने एक बड़ा स्कैम होने से रोक दिया। वहीं पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ सड़कों पर उतरे यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता। PPE किट पहनकर किया तगड़ा प्रदर्शन। वहीं कर्नाटक का मुख्यमंत्री बदलने की अटकलों पर बोले येदियुरप्पा, पार्टी जब भी इस्तीफा मांगेगी दे दूंगा। वहीं बंगाल के गांव में बीजेपी कार्यकर्ताओं के सामाजिक बहिष्कार के बटे पोस्टर, TMC ने बताया साजिश। वहीं नोएडा और गाजियाबाद में भी बाजार दुकानें खुलेंगी। यूपी के अब 71 जिलों में कोरोना कर्फ्यू से छूट। वहीं दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु ने रियायतों के साथ बढ़ाए लॉकडाउन। और भी बड़ी खबरों को जानने के लिए वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। वहीं पहली बड़ी खबर, कांग्रेस की मोदी सरकार से बड़ी मांग। कहा, कृषि से जुड़े तीनों काले कानून जल्द से जल्द खत्म करे सरकार। ये आपको बता दें कि कांग्रेस ने तीनों कृषि कानूनों से जुड़े अध्यादेश जारी किए जाने के 1 साल पूरा होने के मौके पर कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार को इन कानूनों को तुरंत निरस्त कर देना चाहिए। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने ये आरोप भी लगाया कि इन कानूनों के जरिए सरकार देश के किसानों को बंधुआ मजदूर बनाना चाहती है। सुरजेवाला ने एक बयान में कहा कि मोदी सरकार 3 काले कृषि अध्यादेश 5 जून 2020 को लेकर आई थी। मोदी जी ने कहा था कि महामारी की आपदा के समय वे इन काले कानूनों से अन्नदाता के लिए अवसर लिख रहे हैं। सही मायने में उन्होंने 25 लाख करोड़ सालाना के कृषि उत्पादों के व्यापार को अपने मुट्ठीभर पूंजीपति दोस्तों के लिए अवसर लिख दिया है और 62 करोड़ किसानों के हिस्से में उन्होंने अवसाद लिख दिया है। उन्होंने दावा किया है कि मोदी सरकार अनुबंध पर खेती के अनैतिक प्रावधानों के माध्यम से अन्नदाता भाइयों को चंद पूंजीपतियों का बंधुआ मजदूर बनाना चाहती है। उन्होंने आरोप लगाया कि 5 जून 2020 को लाए गए 3 काले कानूनों के माध्यम से किसानों की आजीविका पर फिर से डाका डाला जा रहा है। सुरजेवाला ने कहा कि काले कानूनों की बरसी पर मोदी सरकार को चाहिए कि वो अपने निर्णय को वापस ले और इन कानूनों को फौरन खारिज कर दे। अन्यथा जब भी प्रजातंत्र की देवता देश की जनता की अदालत में इन क्रूरताओं और बर्बरताओं का मुकदमा चलेगा, तब 500 से अधिक किसानों की शहादतें, लाखों किसानों की राह में बिछाए गए कील और कांटे और 62 करोड़ किसान मजदूरों की असहाय पीड़ा इसकी गवाह बनेगी। आपको बता दें कि कांग्रेस ने मोदी सरकार से इन तीनों कृषि कानूनों को निरस्त करने की अपील की है। यदि आप भी किसानों का खुले दिल से समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर करें। और ये बड़ी खबर, किसानों की रिहाई को लेकर प्रशासन से बातचीत रही बेनतीजा। राकेश टिकैत बोले, जब तक नहीं छोड़ा जाएगा प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा। ये आपको बता दें कि 2 साथी किसानों की रिहाई की मांग को लेकर किसान नेताओं और प्रशासन के बीच में हुई बैठक बेनतीजा रही है। इन किसानों को हरियाणा पुलिस ने JJP विधायक देवेंद्र बबली के साथ हुए विवाद के बाद हिरासत में ले लिया था, जिसके बाद रात से फतेहाबाद जिले स्थित टोहना सदर पुलिस थाना के सामने बड़ी संख्या में किसान धरने पर बैठे हैं। दोनों किसानों की रिहाई की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे किसान नेताओं की आज प्रशासन से बातचीत हुई, हालांकि कोई नतीजा नहीं निकला। इसके बाद राकेश टिकैत ने कहा कि जब तक किसानों को नहीं छोड़ा जाएगा प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा। किसानों ने स्थानीय JJP विधायक देवेंद्र बबली पर कथित रूप से दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ भी केस दर्ज करने की मांग की है। हालांकि बाद में बबली ने किसानों के खिलाफ अनुचित शब्द कहने के लिए खेद प्रकट किया था। बबली ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो क्लिप पोस्ट करके कहा कि वो उन लोगों को उन कृत्यों के लिए माफ करते हैं जिन्होंने 1 जून को उनके साथ किया। उन्होंने कहा कि मैंने कुछ शब्द कहे जो उचित नहीं थे। मैं जनप्रतिनिधि हूं, अतः मैं उन सभी शब्दों को वापस लेता हूं और उनके लिए खेद प्रकट करता हूं। आपको बता दें कि किसान नेता राकेश टिकैत ने ऐलान कर दिया है और जोर देकर कहा कि किसानों का आंदोलन 2024 तक जारी रहेगा। संयुक्त किसान मोर्चा के नेता योगेंद्र यादव ने भी केंद्र सरकार की आलोचना की है। आपको बता दें कि दोनों किसानों को हिरासत में लिए जाने के बाद किसानों ने थाने को चारों तरफ से घेर लिया है और मांग की है कि जब तक दोनों किसानों को नहीं छोड़ा जाता किसान जगह से नहीं हिलेंगे।
और बड़ी खबर, किसानों ने नए कृषि कानूनों की जलाई प्रतियां, विधायकों और नेताओं के आवास का किया जमकर घेराव। ये आपको बता दें कि संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर किसानों ने जींद व उचाना में प्रदर्शन के दौरान विधायक व सांसद के आवास का जमकर घेराव किया। साथ ही 3 नए कृषि कानूनों की प्रतियां फूंककर आक्रोश जताया। पुलिस के सुरक्षा इंतजामों के बीच किसानों ने जींद के बीजेपी विधायक डॉक्टर कृष्ण मिट्ठा व उचाना में संयुक्त बीजेपी सांसद ब्रजेश सिंह के आवास पर तगड़ा प्रदर्शन किया। जींद में विधायक के आवास पर प्रदर्शन से पूर्व किसान जयंती देवी मंदिर पार्क में एकत्रित हुए और सभा की। इस दौरान किसान नेताओं ने कहा कि पिछले साल 5 जून 2020 को केंद्र की मोदी सरकार ने कृषि अध्यादेश लागू किए थे। उन्होंने कहा कि 1 साल के अंदर ये अध्यादेश कानून का रूप ले चुके हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलन के 6 माह हो चुके हैं और 470 से ज्यादा किसान शहीद हो चुके हैं, पर केंद्र सरकार कृषि कानूनों को रद्द करने की किसानों की मांगों को हल करने के बजाय आंदोलन को तोड़ने की साजिशें रच रही है। वहीं उचाना में संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर किसान बीजेपी सांसद ब्रजेश सिंह के आवास पर पहुंचे। यहां पर आवास के पास धरना देने के बाद तीनों कृषि कानूनों की प्रतियां जलाई। आपको बता दें कि किसानों ने ऐलान कर दिया है कि सरकार जब तक कृषि कानूनों को रद्द नहीं करेगी ये आंदोलन जारी रहेगा। किसानों ने कृषि कानूनों की कॉपियां जलाकर बीजेपी नेताओं का और विधायकों का तगड़ा घेराव किया। यदि आप भी इस प्रदर्शन से किसानों के साथ हैं तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और बड़ी खबर, शुभेंदु अधिकारी और उनके भाई के खिलाफ एफआईआर दर्ज, राहत सामग्री की चोरी का आरोप। ये आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के विधायक और विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी और उनके भाई सौमेंदु अधिकारी के खिलाफ कांटी पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई है। दोनों के खिलाफ कांटी म्युनिसिपैलिटी से राहत सामग्री चुराने के आरोप में केस दर्ज किया गया है। पुलिस के मुताबिक शुभेंदु अधिकारी और उनके भाई के खिलाफ शिकायत रणदीप मत्रा ने बीते 1 जून को दर्ज कराई। शिकायतकर्ता कांटी म्युनिसिपैलिटी का पार्षद है। उन्होंने अधिकारी भाइयों के खिलाफ चोरी का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि फिलहाल दोनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। और बड़ी खबर, राशन योजना पर तगड़ा विवाद जारी। मनीष सिसोदिया बोले देश में 80 करोड़ लोगों के राशन चोरी के पीछे बीजेपी का हाथ। ये आपको बता दें कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की दिलचस्पी देश में राशन की चोरी को रोकने के बजाय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गाली देने में है। उन्होंने आरोप लगाया कि देश में 80 करोड़ लोगों के राशन की चोरी के पीछे बीजेपी का हाथ है। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया ने कहा कि मैंने बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा का संवाददाता सम्मेलन देखा। उन्होंने देश में राशन चोरी का जिक्र नहीं किया और उसकी बजाय अरविंद केजरीवाल पर तीखा एवं अपमानजनक हमला किया। वे 80 करोड़ लोग वो झेल रहे हैं उस पर नहीं बोले। वे कहना चाह रहे हैं कि जो देश में 80 करोड़ लोगों के राशन की चोरी हो रही है उसकी तरफ आम आदमी पार्टी आंख उठाकर न देखे। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि बीजेपी देश में राशन चोरी को जारी रखना चाहती है और उसके नेता इस पर सवाल उठाने वाले किसी भी व्यक्ति को गाली देंगे, जैसा कि संबित पात्रा ने केजरीवाल को लेकर किया। इससे पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दावा किया था कि घर घर राशन पहुंचाने की योजना को केंद्र ने रोका है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दिल्ली के 70 लाख लोगों के लाभ के लिए इसकी अनुमति देने की अपील की। बता दें कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार की घर घर तक राशन पहुंचाने की महत्वाकांक्षी योजना पर मोदी सरकार ने रोक लगा दी है। और बड़ी खबर, घर घर राशन योजना पर बढ़ी रार, भाजपा का केजरीवाल पर पलटवार। संबित पात्रा बोले केंद्र ने एक बड़ा स्कैम होने से रोक दिया। ये आपको बता दें कि दिल्ली में घर घर राशन योजना पर शुरू ही रार अभी थमती नजर नहीं आ रही। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को जब इस मामले में मोदी सरकार को घेरा तो भारतीय जनता पार्टी ने भी इस पर तगड़ा पलटवार किया। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि इस योजना के नाम पर केजरीवाल सरकार बड़ा स्कैम करने वाली थी जिसे मोदी सरकार ने समय रहते रोक दिया। संबित पात्रा ने केजरीवाल द्वारा केंद्र पर लगाए गए आरोपों के जवाब में कहा कि भाजपा ड्रामेबाजी में विश्वास नहीं रखती है। दिल्ली को कोटे से ज्यादा अनाज दिया गया है। दिल्ली सरकार को मोदी सरकार के नियमों के मुताबिक ही चलना होगा। मुख्यमंत्री गरीबों से एक्स्ट्रा चार्ज लेना चाहते हैं। संबित पात्रा ने कहा कि अरविंद केजरीवाल जी ने इस प्रकार से बात रखी है कि दिल्ली की जनता को उनके अधिकार से वंचित रखा जा रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना द्वारा
द्वारा दिल्ली में भी जरूरतमंदों को राशन पहुंचाया जा रहा है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मई और जून तक दिल्ली को तय कोटे से अधिक 72,782 मीट्रिक टन अनाज भेजा गया है। दिल्ली अभी तक करीब 53,000 मीट्रिक टन अनाज ही अभी तक उठा पाई है और इसका मात्र 68% ही वो जनता को बांट पाई है। उन्होंने कहा कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत गेहूं पर अरविंद केजरीवाल जी मात्र 2 रुपए प्रति किलो देते हैं और केंद्र सरकार 23.73 रुपए प्रति किलो देती है। वहीं चावल पर केजरीवाल जी मात्र 3 रुपए प्रति किलो देते हैं और केंद्र सरकार 33 रुपए 79 पैसे प्रति किलो देती है। आपको बता दें कि भाजपा नेता ने कहा कि केजरीवाल जी इसके अतिरिक्त भी राशन बांटना चाहते हैं तो इसके लिए वो अपना राशन खरीद सकते हैं। जो नोटिफाइड रेट है उस पर राशन खरीदा जा सकता है। इस पर किसी प्रकार की आपत्ति मोदी सरकार को या फिर किसी को नहीं होगी। उन्होंने कहा कि वन नेशन वन राशन कार्ड का प्रावधान केंद्र सरकार ने किया था, लेकिन दिल्ली की सरकार ने इस विषय पर आगे बढ़ने से मना कर दिया, जिस कारण हजारों मजदूर आज राशन लेने से वंचित रह गए हैं। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल पर संबित पात्रा ने तगड़ा हमला बोला है। और बड़ी खबर, पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ सड़कों पर उतरे कांग्रेस के कार्यकर्ता। पीपीई किट पहनकर किया तगड़ा प्रदर्शन। ये आपको बता दें कि यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने आज पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी के खिलाफ तगड़ा प्रदर्शन किया और इस मुश्किल समय में आम जनता को महंगाई से राहत देने की मांग की। इस दौरान दिल्ली में यूथ कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता पीपीई किट पहने नजर आए। प्रदर्शन के दौरान भारतीय यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी ने कहा कि आपदा में अवसर ढूंढने वाली सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था को आपदा में डाल दिया है। एक तरफ अर्थव्यवस्था चरमरा रही है, दूसरी तरफ पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमान छू रही हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी जब विपक्ष में थी तो पेट्रोल डीजल की 5 रुपए की वृद्धि पर सड़कों पर प्रदर्शन करती हुई दिखती थी, पर आज जब चौतरफा महंगाई की मार है तो सब मौन है। यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी राहुल राव ने कहा कि हम ये मांग करते हैं कि बढ़ी हुई कीमतों को तुरंत प्रभाव से वापस लिया जाए और उत्पाद शुल्क में बढ़ोतरी को वापस करके महंगाई और मंदी से जूझ रहे जनमानस को राहत दी जाए। गौरतलब है कि शुक्रवार को वाहन ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी हुई, आज फिर से बढ़ोतरी हुई। आपको बता दें कि पिछले एक महीने में वाहन ईंधन कीमतों में 18 बार बढ़ोतरी की गई है। पेट्रोल दिल्ली में अब 94 रुपए 76 पैसे प्रति लीटर है तो वहीं डीजल 85 रुपए 66 पैसे प्रति लीटर है। आपको बता दें कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के बाद लेह, आंध्र प्रदेश के लगभग सभी जिलों तथा तेलंगाना के कुछ हिस्सों में पेट्रोल के दाम 100 रुपए प्रति लीटर के पार पहुंच गए हैं। पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमतों को लेकर आज मोदी सरकार को यूथ कांग्रेस ने जमकर घेरा है। और बड़ी खबर, कर्नाटक का मुख्यमंत्री बदलने की अटकलों पर बोले येदियुरप्पा, पार्टी जब भी इस्तीफा मांगेगी तुरंत दे दूंगा। ये आपको बता दें कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा को पद से हटाए जाने के प्रयास किए जाने की अटकलें काफी दिनों से सुर्खियों में हैं। इन अटकलों के बीच येदियुरप्पा ने कहा कि पार्टी आलाकमान जब भी उनसे इस्तीफा मांगेगी वो इस्तीफा तुरंत दे देंगे। आपको बता दें कि येदियुरप्पा ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि यहाँ बीजेपी के पास कोई नेतृत्व करने वाला दूसरा व्यक्ति है। जिस दिन पार्टी आलाकमान मुझसे इस्तीफा देने को कहेगा उसी दिन मैं तुरंत अपना इस्तीफा दे दूंगा। कर्नाटक में ऐसी अटकलें तेज हो गईं कि मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा को बदलने के लिए सत्तारूढ़ बीजेपी के भीतर कुछ कदम उठाए जा रहे हैं। हालांकि मुख्यमंत्री के करीबी माने जाने वाले कई विधायकों ने इस तरह के बदलाव की आवश्यकता पर सवाल उठाते हुए कहा कि 78 वर्षीय दिग्गज नेता अपना कार्यकाल पूरा करेंगे और 2 साल बाद अगले चुनावों के दौरान पार्टी का नेतृत्व भी करेंगे। अगली बड़ी खबर, बंगाल के गांव में बीजेपी कार्यकर्ताओं के सामाजिक बहिष्कार के बटे पोस्टर तृणमूल कांग्रेस ने बताया बड़ी साजिश। ये आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के एक गांव में बीजेपी कार्यकर्ताओं के सामाजिक बहिष्कार के लिए एक फरमान जारी किया गया है। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि उसके कार्यकर्ताओं और समर्थकों पर विभिन्न प्रकार के अत्याचार किए जा रहे हैं। सामाजिक बहिष्कार के अलावा हमले भी किए जा रहे हैं। वहीं तृणमूल कांग्रेस ने दावा किया है कि इसका पोस्टर से कोई भी लेना देना नहीं है और इस मामले के पीछे खुद बीजेपी है। जानकारी के मुताबिक राज्य के पश्चिम मेदिनीपुर जिले के तृणमूल कांग्रेस की 176 और 179 बूथ कमेटियों के जरिए मैसदा सर्व भारतीय तृणमूल कांग्रेस नाम से पोस्टर जारी किया गया है। इस पोस्टर में कोई तारीख नहीं है, किसी का हस्ताक्षर या फिर कोई ऑफिस का नंबर भी नहीं है। इसमें बीजेपी के 18 कार्यकर्ताओं को कोई सामान नहीं बेचने के लिए फरमान जारी किया गया है। पोस्टर में दुकान मालिकों को उन निर्देशों का पालन नहीं करने पर सख्त कार्रवाई की धमकी दी गई है। आपको बता दें कि वहीं बीजेपी ने दावा किया है कि ताजा घटना किसी बड़ी घटना की झलक मात्र है, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस राज्य भर में बीजेपी कार्यकर्ताओं पर अत्याचार कर रही है। इस मामले में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ममता बनर्जी सरकार से पश्चिम बंगाल के सभी नागरिकों की रक्षा करने की अपील की है।
अगली बड़ी खबर, आज से नोएडा गाजियाबाद में भी बाजार और दुकानें खुलेंगी। यूपी के अब 71 जिलों में कोरोना कर्फ्यू से मिली छूट। ये आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन जैसी पाबंदियों से छूट का दायरा बढ़कर अब राज्य के 75 में से 71 जिलों तक पहुंच गया है। नोएडा, गाजियाबाद, बनारस और मुजफ्फरनगर को भी कोरोना कर्फ्यू में छूट मिल गई है। यूपी सरकार ने 4 और जिलों में सप्ताह में 5 दिन सुबह 7 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक कोरोना कर्फ्यू में छूट देने का ऐलान किया है। इसके बाद आज से वाराणसी, गौतम बुद्ध नगर, मुजफ्फरनगर और गाजियाबाद जिलों में कोरोना कर्फ्यू में छूट शुरू हो जाएगी। अब राज्य के 71 जिले छूट वाली श्रेणी में आ जाएंगे। आपको बता दें कि फिलहाल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को कोरोना प्रबंधन की समीक्षा बैठक के बाद बनारस, नोएडा, मुजफ्फरनगर और गाजियाबाद में कोरोना कर्फ्यू में छूट देने के निर्देश दिए हैं। कोरोना के मामले कम होने के साथ संक्रमण दर में गिरावट को देखते हुए इन जिलों में कोरोना कर्फ्यू प्रभावी पहले जारी रखा गया था, लेकिन अब उन्होंने आज से छूट दे दी है। अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग ने उड़ीसा, झारखंड, बंगाल और बिहार में 15 जून तक मानसून के पहुंचने का लगाया अनुमान। ये आपको बता दें कि दक्षिण पश्चिम मानसून के अगले 10 दिनों में उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों और बिहार में पहुंचने का अनुमान है। ये जानकारी मौसम विभाग ने दी। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि 11 जून तक बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है। इससे मानसून की प्रगति में सहयोग मिलेगा और इसके उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों और बिहार की तरफ बढ़ने की संभावना है। मानसून 2 दिनों की देरी से 3 जून को केरल पहुंचा था। आईएमडी ने जून में सामान्य बारिश होने का भी अनुमान जताया है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी चाहते हैं कि भारत जल्द से जल्द कोरोना मुक्त हो जाए, साथ ही किसान आंदोलन का जल्द समाधान निकले, तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।